तीसरा इंपॉर्टेंट इश्यू क्रिटिकल मिनरल्स। आज हमारा सामने बहुत चैलेंज है। आज भारत क्रिटिकल मिनरल्स पे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर थोड़ा जगह बनाया और क्रिटिकल मिनरल्स पर स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हम सब मिलकर इसमें आज काम करना बहुत जरूरी है। विकसित भारत जो 2047 का गोल्स, नेट जीरो 27 का कमिटमेंट के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पे आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। भारत में 48 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स का अभी तक एक्शन का लॉन्च किया गया। उसमें अभी तक 24 ब्लॉक्स का सक्सेसफुली एक्शन का आज अलॉटमेंट हो गया। 5th ट्रांच में आज आपके सामने ही 15 ब्लॉक्स का लॉन्च अभी किया गया। सभी ट्रांचेस पे इंडस्ट्रीज ने पूरा उत्साह से पार्टिसिपेट किया है। आने वाले समय में यही मोमेंटम और बरकरार रखना जरूरी भी है। क्रिटिकल मिनरल मिशन भी जल्दी कैबिनेट का अप्रूवल हो जाएगा। अभी आप वीडियो में देखे हैं, लास्ट जो बजट्स के समय पे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर क्रिटिकल मिनरल मिशंस का घोषणा किया है। वो इस तरह ही नहीं है, जो हम क्रिटिकल मिनरल्स का इंपोर्ट करते हैं उसमें पूरा इंपोर्ट ड्यूटी भी 0 कर दिया है। इसीलिए भारत में क्रिटिकल मिनरल की डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग, ओवरसीज एक्विजिशन पर जोर देना हमारा सामने जरूरी है। हमने OMDR एक्ट को अमेंडमेंट्स के लाकर भारत में पहली बार ऑफशोर मिनरल्स का ब्लॉक्स बनाकर एक्शन किया है। 75 इयर्स के बाद पहली बार ऑफशोर में मिनरल एक्सप्लोरेशन किया है। मिनरल का जो माइनिंग करने के लिए आज हम एक्शन भारत सरकार का द्वारा दिया है। मिनरल सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में ये ऑफशोर माइनिंग का एक बड़ा कदम है। माइनिंग की सेफ्टी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करना है। ये हमारा सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें दुनिया भर में इन्वेस्टर को अपने माइनिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम मिलकर कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए। क्रिटिकल मिनरल्स की स्टेबल सप्लाई चेन बनाने पर जोर दिया है। मुझे आशा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के सहयोग से भारत जल्द ही क्रिटिकल मिनरल सेक्टर को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन में लाने लिए बहुत काम करेंगे। भारत में एक और बड़ी प्रायोरिटी है, वो कोल प्रोडक्शन बढ़ाना, क्योंकि आज भारत में 2040 तक कोल डिमांड बढ़ने वाला है। हमें हर साल 2 बिलियन टन्स की कोल की जरूरत होगी। आज इसे पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स की पूरा सहयोग जरूरी है। इसके अलावा कोल एंड माइन सेक्टर में सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के साथ साथ और प्रायोरिटी भी देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वर्तमान में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज 200 गीगावाट्स है। 2030 तक हमने रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन 500 गीगावाट्स का लक्ष्य रखा है। इसमें कोल और माइंस सेक्टर को बड़ा भूमिका निभानी है। इसी दिशा में कोल सेक्टर ने 2030 तक 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को योगदान का देने का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमें जिम्मेदारी दिया है। कोल सेक्टर में 2500 हेक्टार्स में जो डीकोल्ड लैंड पर सोलर पावर और पंप स्टोरेज का प्लांट्स का सेटअप करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। ऐसा ही हम सभी डीकोल्ड एंड अदर माइनिंग कंप्लीटेड एरिया लैंड्स पर सोलर पावर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए
स्टेट गवर्नमेंट्स भी पूरा ध्यान देना चाहिए।